नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम अशोक विहार में मौजूद हैं और यहां पर चल रही है आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला। आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा युद्ध का सीन है वो यहां पर चल रहा है और हमारे साथ मौजूद है सतीश गर्ग जी, जो कि मुख्य सलाहकार हैं इस रामलीला कमेटी के। उनसे हम बात करते हैं। सतीश जी, ये रामलीला पिछले 50 सालों से हो रही है और इसकी जो नींव है आपके पिताजी ने रखी थी। ये आपके दिल के बहुत करीब भी हमने ये बात जानी है, लेकिन अब क्योंकि 50वां साल है, किस तरह से ये 50वें साल की रामलीला और सालों से अलग है? वास्तव में ये एक अद्भुत अनुभव है और हमने इस बार क्या किया कि जितने भी हमारे पुराने लोग रामलीला से जुड़े रहे, उन सबको घर जाकर न्योता दिया। वो आए और हमारे पूर्व अध्यक्ष वेदवासी जी थे, चाहे धर्मपाल अरोड़ा जी थे, चाहे परशुराम शर्मा जी थे, चाहे हरिमोहन जी थे, ऐसे ब्रिजमोहन गर्ग जी थे, ऐसे सब लोगों के घरों तक स्पेशल निमंत्रण दिया गया। स्मारिका में उनकी फ़ोटो का भी विशेष स्थान रखा गया और सब लोग आ रहे हैं। इसी तरह से पुराने कलाकार जिन्होंने इस 50 वर्षों में रामलीला में काम किया, परंतु आज हमारे बीच हैं पर रामलीला से नहीं जुड़े हैं, उन सबको भी बुलाकर उनका सम्मान किया। इस तरह का एक अद्भुत अनुभव और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है बुजुर्गों के, उनको लगता है हाँ ये हमारी रामलीला है, हमने कभी काम किया था, हम इसके हिस्से हैं, क्योंकि उनके भी दिल के करीब है और हमें इस सारी बात का अनुभव बहुत अच्छा आ रहा है। सतीश जी, क्योंकि बहुत सी रामलीला से जुड़े लोगों से हमने बात करी अब तक, कई रामलीला के लोग ये कहते हैं कि जब हमारी रामलीला जिस समय शुरू हुई थी तब हम लोग खुद ही कलाकार बनते थे, खुद ही हम स्टेज लगाते थे, खुद ही हम अपनी खाट चार पहियां लेकर आते थे। क्या यहाँ की रामलीला भी उसी स्तर से शुरू हुई थी? आप ये समझ सकते हो, मेरे चाचा महावीर प्रसाद जी और हमारे भाई कृष्ण जी खरदूषण का रोल करते रहे। हमारे एक भाई गोपाल बुआ जी के बेटे, उन्होंने लंबे समय लक्ष्मण का रोल किया। दूसरे भाई थे हमारे मोहन जी, उन्होंने ऐसे अनेकों कलाकार यहाँ राजीव हैं, वो सीता का रोल करते थे। ऐसे बहुत से कलाकार परिवार के सदस्य आज भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न रोल, और आज भी हमारे बच्चे, छोटे बच्चे वानर सेना के रूप में आपको दिखाई देंगे। तब क्या और अब क्या, लेकिन जब पौधा लगाया पिताजी ने, उसको फलीभूत करते हैं और उसके अंदर जनता जनार्दन इस कदर है, बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक एक एंट्री हो जाए इस बात की चिंता है, सम्मान सबका सुरक्षित रहे इस बात की चिंता है। तो ये आप मान सकते हैं परम आनंद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आनंद तो राम के नाम में है ही। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे? आदर्श रामलीला कमेटी पिछले 50 साल से तत्पर है, काम कर रही है, या यूं कहें कि तपस्या कर रही है इस रामलीला को करने के लिए। अब 50वां साल है तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में चीजें आ रही हैं आपके? बड़ी खुशी का मौका है, 50वां वर्ष, स्वर्ण जयंती वर्ष है और इस साल काफ़ी बदलाव हमने किए नए उसमें। हमारे भाई सतीश गर्ग जी जो हमारे मुख्य सलाहकार हैं, उनकी सलाह अनुसार 50 वर्ष कोई सहज स्थिति नहीं होती, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबा समय लगता है। और आज आप देख रहे हैं, जब आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो इस टाइम जो 9वां दिन है आज रामलीला का, तो यहाँ पे पूरे हमारे प्रांगण के अंदर कहीं भी जगह रखने, मतलब खड़े होने का भी स्थान बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। तो जब इतना छोटे बड़े सब सारे भाव विभोर होके राम भक्त रामलीला देखने आते हैं, तो हम उसकी तैयारी के निमित्त ऐसा मन रहता है कि क्या अच्छे से अच्छा सब कर सकें। इस वर्ष विशेष जो श्रद्धा चैनल पे लाइव हमने दिखाया है रामलीला को, जो विशेष है हमारे सतीश भाई साहब का प्रयास है, तो ये एक हमने नई चीज़ जोड़ी, जिससे कि बड़े बुजुर्ग भी और जो यहाँ नहीं आ सकते, कोई स्थान सीमित है और जगह जो है वो लीला देखने आने वाले राम भक्त असीमित है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि आपका जो रावण है वो 7 समुंदर पार से आता है, अमेरिका से आता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे सुनील गुप्ता जी यूएस में रहते हैं और वहाँ से विशेष रूप से 1 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं, रामलीला का अभ्यास करते हैं
और वो ये बड़े शौक से करते हैं। पुराने कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, और हमें बड़ा इस बात का मान है, इस बात का कि सुनील जी अमेरिका से यहाँ विशेष रूप से आते हैं। मुझे ध्यान है 2-3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की बात है, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था रामलीला के दौरान में ही, जिसमें उसके बावजूद भी अगले दिन प्लास्टर करवाने के बाद वो रोल में रहे। ये इस वरिष्ठ कलाकार का खासियत विशेषता है, रामलीला के प्रति समर्पण है। तो ऐसे वरिष्ठ कलाकार, बढ़िया कलाकार के साथ जब हमारे रामलीला के अंदर वो कर रहे हैं तो हमें बड़े गर्व की अनुभूति है। और बाकी भी कलाकार अच्छे पर विशेष रूप से सुनील गुप्ता जी, आज भी हमने जो प्रथम द्वितीय पुरस्कार दिया है उसके अंदर में सुनील गुप्ता जी को हमारे अध्यक्ष जी ने और जो जूरी है उन्होंने प्रथम पुरस्कार से नवाजा है हमारे इस वर्ष के मंचन के अंदर में। तो आपने देखा कि ये इस रामलीला का जो स्तर है वो कितना बड़ा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लीला अपने आप में बहुत अच्छी लीला है और 50 वर्ष हो गए हैं। और अशोक विहार आदर्श रामलीला कमेटी एक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन अदाकारी होती है रामलीला की। और भाई अनिल यादव जी हमारे साथ खड़े हैं, आज इनका महामंत्री हैं और इनका जन्मदिन भी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और रामलीला की बहुत बहुत बधाई हो। एक अच्छा मंचन है और सब बहुत अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री राम। सब कुछ बहुत अच्छा है। आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार के अंदर मेला भी आपने देखा किस तरह से लगा है। और मेला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है चंदन शर्मा जी, उनसे हम बात करें। चंदन जी, मेला लगा है, बहुत छोटा मेला है लेकिन बहुत सुंदर मेला है, लोग आनंद ले रहे हैं। किस तरह से व्यवस्था करते हैं इस मेले की? आदर्श रामलीला कमेटी में हमारी जो कमेटी है मशहूर है रामलीला के लिए, लेकिन हम रामलीला में आए हुए सभी जो राम भक्त हैं उनकी सुविधा के लिए एक जितनी हमारे पास जगह है वो जितनी सुविधा है उसके अंदर हम एक मेला छोटा सा लगाते हैं, जिसमें दिल्ली के मशहूर कैटर चाचा कैटर और हीरा कैटर, 2 कैटर्स की यहाँ पे व्यवस्था करते हैं, जिसमें एक तरफ चाट पकौड़ी और लोटन के कुलचे और फतेह की कचौड़ी ऐसी व्यंजन है, और एक तरफ फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी ऐसी व्यवस्था हम रखते हैं। और अशोक विहार के आसपास के जितने भी राम भक्त हैं वो रामलीला देखने आते हैं, और रात को यहाँ पे हमारे यहाँ पर आराम से बैठने की व्यवस्था है। उनका खाने का हम पूरा इंतजाम करते हैं, वो पूरा अपना यहाँ पे व्यंजनों का स्वाद लेते हैं और उसके बाद रामलीला देख के रात को यहाँ से घर जाते हैं। है थाक धरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्यचंद्र सबुदय अस्त मुझी में है। आदर्श रामलीला कमेटी के एक बहुत ही अहम किरदार है, रावण का किरदार जो निभाते हैं सुनील जी, जो कि 7 समुंदर पार यानी यूएस से हर साल लीला का मंचन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बात करते हैं कि किस तरह से वो आदर्श रामलीला कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं और रावण के किरदार को वो किस तरह से देखते हैं। मैं 95 में यहाँ आया था, तब मैंने रावण का रोल किया था। उसके बाद किसी कारणों से बीच में चला गया था। अब लगातार 5-6 वर्षों से कर रहा हूँ। मैं इनके साथ जाकर रोडछा की रामलीला भी कर आया, और रावण का किरदार मुझे करते हुए 40 साल हो गए तकरीबन। मैंने दिल्ली की अनेकों रामलीलाओं में फेस 1, प्रीतमपुरा, शालीमार बाग, पंजाबी बाग, हौस का सब जगह रामलीला की। लेकिन जो आदर्श रामलीला कमेटी है यहाँ बिल्कुल जो फैमिली के जैसे होते हैं ना, माहौल एक फैमिली वाला माहौल है। बड़े प्यार से, मतलब इज्जत से बड़े कलाकारों की इज्जत करते हैं, और इसीलिए मैं नितिन बत्रा जी जो हमारे निदेशक हैं उनके कहने पर मैं आ भी जाता हूँ, क्योंकि 2-3 साल पहले मुझे चोट लगी थी तो रामलीला कमेटी ने बड़ा हेल्प की थी, क्योंकि मैं यहीं स्टेज पे चोट लग गई थी। लेकिन अब इनसे इतना प्यार हो गया है कि मेरे को लगता नहीं है, और मेरा शौक़ भी है। शौक़ की वजह से मैं इतनी दूर से आ भी जाता हूँ।
क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि आप पापा नहीं जाओगे तो आपको यहाँ रामलीला में सपने आने लगेंगे। हम जो निर्देशक हैं नितिन बत्रा जी, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो किस तरह से पूरी प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह से पूरा मंचन करते हैं और इसका पूरा किस तरह से ये पूरा जो सिलसिला है चलता है। नितिन जी, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत रहती है इस पूरे स्टेज शो के लिए, कितनी मेहनत है, कितने दिनों की मेहनत है और कैसे आप ये पूरा मंचन करने में सक्षम रह पाते हैं? ये पूरा 2 महीने 3 महीने इसकी प्रैक्टिस चलती है। हम लोग लगातार लक्ष्मी नारायण मंदिर अशोक विहार फेज 2 में रिहर्सल करते हैं। डेली शाम को 6 से 9 रिहर्सल होती है और 2 महीने की भरसक रिहर्सल के बाद उसका नतीजा आप लोग देखते हैं। और इसके लिए 6 से 9 ही नहीं बल्कि म्यूजिक की प्रैक्टिस दोपहर में है, डांस की प्रैक्टिस मॉर्निंग में है, तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। कलाकार, क्योंकि एक हमें पता है रावण तो 7 समुंदर पार से आते हैं, यूएस से आते हैं, और कलाकार जो हैं क्या वो यहीं लोकल के हैं या बाहर से भी आते हैं? बहुत ऐसे कलाकार हैं, मुंबई से आते हैं जो राम बनते हैं। उन्होंने 3 मूवीज में काम किया है। चैतन्य उनका नाम है, अभी वो सेंट्रल रेलवे में कार्यरत है। इसी तरह हरलीन कौर रेकी हैं, मुंबई से आती हैं, उन्होंने वेदवती, कौशल्या इत्यादि का अभिनय किया है। म्यूजिक टीम पूरी प्रोफेशनल है। इसी तरह से हमारी डांस टीम, कोरियोग्राफर जो हैं वो भी जयपुर से हमारे बीच में हैं। तो अलग अलग जगह से लोग आते हैं। जय श्री राम। आप सब लोग सावधान हो जाओ। जो प्रभु भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज का युद्ध स्थल मैं संभालूंगा। अविनाश जी, लक्ष्मण का जो किरदार है बहुत अग्रेसिव किरदार है, क्या आप वास्तविक जो लाइफ है उसके अंदर भी आप अग्रेसिव हैं? नहीं, बहुत शांत स्वभाव है और ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारा रोल है लक्ष्मण का उसके अंदर ही एग्रेसिवनेस दिखाते हैं। अच्छा, लक्ष्मण के किरदार से क्या ऐसी चीज़ है जो आप सीखते हैं, आपको लगता है कि जीवन में उतारनी ज़रूरी है? भाई हैं बड़े, लक्ष्मण बहुत प्यार करता है अपने भाई को, राम को। उनके बगैर एक क्षण भर भी नहीं रह सकता। अपने माता पिता को भी छोड़ करके अपने भाई के साथ जाना उसने उचित समझा, जबकि 14 वर्ष तक अपने भाई के साथ वनों को चला गया। तो ऐसा भाई तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भाई नहीं हो सकता। श्री राम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो पहले भी यहाँ पर राम का ही किरदार करते आए हैं, मुझे अब आपका याद आ रहा है। क्या नाम है आपका? चैतन्य। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको पिछले काफी वर्ष हो गया राम बनते हुए, और हमने पिछली बार भी जाना था कि आपको क्या अच्छा लगता है श्री राम के लिए, श्री राम के चरित्र में से। इस बार हम फिर जानना चाहेंगे कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है श्री राम की चरित्र की जो इंसानों को जरूर अपनानी चाहिए? वैसे तो अगर श्री राम का किरदार देखा जाए उनमें कोई कमी मेरे को दिखती नहीं है। उसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं, हर चीज़ देखे। माता पिता के प्रति जो उनके जो श्रद्धा थी, जिसके लिए वो वनों में गए, सीता जी के लिए जो उनके लिए मतलब रामायण रच डाली, वही। तो उस भाई के लिए अगर प्रति देखें भरत लक्ष्मण, तो उनके अगर उनका कैरेक्टर अगर कोई भी इंसान अपने रियल लाइफ में अगर अपनाना चाहे तो बहुत सी चीज़ है श्री राम से सीखने के लिए। और मैं तो कहूँगा कि जैसे हम ये जो करते हैं ना परफॉर्मेंस, और जो ऑडियंस देखने आती है, इतना प्यार मिलता है, तो ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि ये आप सब लोग जो देखते हैं ना, तो इसको थोड़ा ही चाहे लेकिन अपने जीवन में ज़रूर उतारें।